अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का जो विषय है वह है म्यांमार यानी बर्मा देश और उसका चुनाव नतीजा और वहाँ पे मुसलमानों के हालात। देखिए भाई, आज हम दुनिया में जिस दौर में रह रहे हैं, आज पूरी दुनिया को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया है दुनिया का, यानी हिंदी में कहें तो भूमंडलीकरण हो गया है। आसान भाषा में कहें तो पूरी दुनिया एक गांव जैसा हो गई, गांव जैसी हो गई है। यानी जो आज तकनीकी विकास और वैज्ञानिक विकास की वजह से आना जाना इतना आसान हो गया है, उसमें वक्त इतना कम लगता है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया एक गांव जैसी नज़र आती है। और दूसरी बात यह है कि आज जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में आ गया है, दरअसल ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ये अलग बात है कि इसका इस्तेमाल किताब वाला गिरोह भी करता है और मनमर्जी वाला गिरोह भी करता है। तो किताब वाले गिरोह की जिम्मेदारी है कि सावधानी से इससे फ़ायदा उठाए और इसके ज़रिए से अपना काम आगे बढ़ाए। आज का जो मुद्दा है वो म्यांमार। तो म्यांमार में अभी जो चुनाव हुआ तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम, ये रखीन बौद्ध, चटगांव बंगाली और अरब सागर से आए व्यापारियों की औलादें हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में लगभग 135 नस्ली समूह हैं, जिसमें रोहिंग्याई नस्ल को शामिल नहीं किया गया है। नंबर 3, आंग सान सू की ने रोहिंग्याई मुस्लिम को म्यांमार का नागरिक नहीं मानती, जबकि ये जब ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान और म्यांमार की सरहद का डिमार्केशन किया, यानी जब म्यांमार की और हिंदुस्तान के बीच में एक लाइन खींची बंटवारे की, उससे भी पहले से बर्मा में इनकी यानी मुसलमानों की मौजूदगी थी। नंबर 4, ये बातें हैं पृष्ठ 8, हिंदुस्तान 19 जून 2012। हिंदुस्तान पेपर में एक विदेशी समाचार से भी न्यूज़ निकलती है, तो कतर पेनिनसुला से ये न्यूज़ ली गई है, इसका स्रोत। नंबर 5, 4% मुस्लिम। नंबर 6 करोड़ पूरी आबादी है म्यांमार की। 6 में 4% यानी 24 लाख मुसलमानों की आबादी है वहाँ पर। ये जो आबादी है ये आप मान के चलिए कि 2011 की जनगणना के मुताबिक है। अब 2021 में फिर जनगणना होने वाली है, तो फिर नया आंकड़ा मिलेगा। 7वीं बात, रखीन एक प्रांत, एक राज्य है। ये सारी 5 से लेकर 7 तक बातें जो हैं वो पृष्ठ 8, हिंदुस्तान 20 जून 2012, इसका स्रोत। 8वीं बात, 3.7 करोड़ पंजीकृत मतदाता म्यांमार में हैं, पृष्ठ 19, हिंदुस्तान 7 नवंबर 2020। 9वीं बात, म्यांमार में आंग सान सू की पार्टी NLD चुनाव जीती। विपक्ष की पार्टी USDP फौज समर्थक, अधिकांश उम्मीदवार फौज से रिटायर्ड, ये पार्टी हार गई है। 10वीं बात, आंग सान सू की
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकती, क्योंकि इनके 2 बेटे विदेशी पिता के हैं, लेकिन स्टेट काउंसलर के रूप में काम करेंगी। इनको ताकत लगभग पूरी मिली हुई, पूरा लगभग अधिकार मिला हुआ है। दरअसल इन्होंने विदेशी पुरुष से शादी की है, इसलिए। 11वीं बात है, टोटल सीट सेंट्रल लेजिस्लेचर की 664 और राज्य की 879, तकरीबन हो गई 1543 सीट। 12वीं बात, चुनाव एक ही साथ होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर और राज्य की सीटों का सब मिला के। 13वीं बात है, 25% सीट फौज के लिए रिजर्व। 3 पद फौज के लिए, पहला रक्षा, दूसरा सीमा यानी बॉर्डर की जिम्मेदारी, तीसरा गृह मंत्रालय। 14वीं बात, 25% फौज के लिए रिजर्व के बाद से सीट 1150 में जिस पार्टी को 66% सीट मिलेगी वह पार्टी जीत जाती है, और ये इस बार जीती हैं आंग सान सू की पार्टी NLD। ये कुछ जानकारी हो गई। अब दूसरी जानकारी वहाँ के मुसलमानों के हालात पर। तो वहाँ का जो राज्य है रखाइन, दरअसल ये मुस्लिम बहुल राज्य है। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के तथ्य खोज मिशन द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन को म्यांमार ने असंभव कर रखा है। यानी वो ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहाँ जो शरणार्थी बने हुए हैं रोहिंग्या लोग दूसरे देशों में, वहाँ वापस न जा सकें, और यहाँ जो बचे हुए रोहिंग्या हैं उन पर भी नरसंहार का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। म्यांमार रखाइन में रोहिंग्याओं की संपत्ति को लगातार खत्म करने में जुटा है। उपग्रह से लिए गए चित्रों के आधार पर ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। दरअसल वहाँ विदेशी पत्रकारों के जाने पर रोक लगी हुई है। दूसरी बात, म्यांमार ईमानदार है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को रोहिंग्या शरणार्थियों के आवास के लिए विकसित किए गए क्षेत्रों में जाने देना चाहिए, जो वहाँ की सरकार कहती है कि हम उनके लिए आवास का विकास किए हैं, अब वहाँ उनको बसाएंगे। अपराधियों पर केस चलाना चाहिए। रोहिंग्याओं को नागरिकता देना चाहिए। पृष्ठ 12, हिंदुस्तान, 2 अक्टूबर 2019। दरअसल ये वहाँ की सरकार की कुछ बातें हैं जिस पर विदेशी पर्यवेक्षकों को विश्वास नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा वहाँ पर। तीसरी बात है, अफ्रीका महाद्वीप के छोटे से देश गाम्बिया यानी जाम्बिया ने रोहिंग्या के मामले को म्यांमार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में मुकदमा दायर किया है। पृष्ठ 10, हिंदुस्तान, 16 नवंबर 2019। जानकारी का स्रोत है, गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल व न्याय मंत्री अबू बकर एम तामबादो के अनुसार रवांडा और म्यांमार में जातीय नरसंहार एक समान। रवांडा में 100 दिन में 8 लाख लोगों का सफाया कर दिया गया था। ढाका ट्रिब्यून, बांग्लादेश। चौथा नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ 193 सदस्य देशों में से 134 ने रोहिंग्या पर अत्याचार पर प्रस्ताव का समर्थन किया और 9 ने विरोध किया। 28 मतदान में भाग नहीं लिया, 28 देशों ने भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव में म्यांमार सरकार से रखाइन, कचिन और शान राज्यों में रोहिंग्या एवं अन्य दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा को बढ़ावा देने वाली समस्या से निपटने की अपील की गई है। दरअसल ये पास किया गया है। महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। पृष्ठ 22, हिंदुस्तान, 29 दिसंबर 2019। हाँ, एक चीज़ यहाँ हम समझ लें कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पास हुआ है म्यांमार के खिलाफ प्रस्ताव,
ये बाध्यकारी नहीं है, ये इस पर कोई दबाव नहीं हो सकता, बन सकता। अब सवाल यह है कि वहाँ के जो वहाँ के नरसंहार से डर करके म्यांमार से जो भागे हुए लोग हैं वो कहाँ पर कितने पनाह लिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा तकरीबन 8 लाख शरणार्थी यानी पनाह गुज़ीन बांग्लादेश में रुके हुए हैं और 1 लाख के आसपास पाकिस्तान में हैं, 40,000 के आसपास हिंदुस्तान में यानी सिंधु स्थान में हैं और इनके अलावा कितनी तादाद है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनके अलावा मलेशिया में भी पनाह लिए हुए हैं। तो ये हालात है म्यांमार में मुसलमानों की, और अभी भी वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, अभी भी बराबर ख़तरे हैं उनके ऊपर और बराबर उनके खिलाफ़ मुहिम चल रही है। अब चूँकि विदेशी पत्रकारों को जाने नहीं दिया जाता, इसलिए सही जानकारी हम लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो भाई ये देखिए म्यांमार के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर किसी भाई को लगे कि मैंने आंकड़ा गलत रखा है या कोई बात गलत कह दी है तो वो ज़रूर हमको आगाह करें, संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह अगर सनद के साथ बात रही तो हम तौबा कर लेंगे, अपनी गलती में सुधार कर लेंगे।